नमस्ते। दिल्ली में लाल किले के पास हुए एक कार धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पहलगाम के आतंकी हमले को ज्यादा दिन नहीं बीते कि इस्लामिक आतंकियों ने फिर बड़ा दुस्साहस कर दिया। अब यह साफ हो चुका है कि यह एक इस्लामिक आतंकी हमला है और इसे देश के बाहर से प्रायोजित किया गया है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या सरकार इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगी। लाल किले के पास सोमवार शाम को जो विस्फोट हुआ वह कोई आम हादसा नहीं था। एक धीमी गति से चल रही i-20 कार में अचानक रौंदने वाली ताकत के साथ धमाका हुआ, जिसने आसपास खड़ी गाड़ियां जला दी, राहगीरों को उड़ा दिया और घरों की खिड़कियों में कंपन पैदा कर दी। शुरुआती आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 8 से 9 नागरिक शहीद हुए और लगभग 20 से अधिक घायल मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। ये सिर्फ ठंडी गिनती नहीं, यह हमारे घरों पर हमला है। अधिकारियों ने केस को आतंकवाद की शक के साथ आगे बढ़ाया और केंद्रीय एजेंसियां NIA, NSG और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचकर हर CCTV फुटेज और हर छोटे से सबूत की जांच कर रही है। जांच का ध्रुव बिंदु अब स्पष्ट होता जा रहा है। जिस i-20 कार का उपयोग किया गया वह हरियाणा में पंजीकृत थी और कार के मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया गया है। उसने बताया कि उसने यह कार पुलवामा के एक व्यक्ति तारिक को बेची थी। ऐसे तारों को जोड़कर जब आप आगे देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। पुलवामा से जुड़ा कनेक्शन, फरीदाबाद से बरामद हुए मॉड्यूल और हथियार और जांच के दायरों में पकड़े गए डॉक्टर जिनके नाम मीडिया रिपोर्टों में आ रहे हैं। यह स्वतः संकेत देता है कि यह केवल लोकल आतताइयों का किया धरा नहीं, बल्कि एक संगठित बाहरी समर्थित साजिश है जिसके तार सीमा पार तक भी जाने की संभावना है। इन शुरुआती तथ्यों को देखकर सुरक्षा विशेषज्ञ भी यही मान रहे हैं कि हम किसी बड़े नेटवर्क का सामना कर रहे हैं, न कि एक इक्का दुक्का अपराध का। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ऐसी घटनाओं के बाद अफवाहें और बयानबाजी तीव्र हो जाती है। कुछ मीडिया चैनलों पर पाकिस्तान की गतिविधियों और सीमा पार वायु गश्त की खबरें भी आई, पर पुख्ता तथ्य वही है जो जांच से सामने आते हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है। मेट्रो, एयरपोर्ट और संवेदनशील संस्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई राज्यों ने भी हाई अलर्ट घोषित किया है और बम निरोधक दस्ते तैनात कर दिए गए। देश के सामने अब स्पष्ट विकल्प है, या तो हम केवल मजबूत शब्दों से काम चलाएंगे या फिर ठोस, निर्णायक और समयबद्ध कार्रवाई करके दुश्मन को उसकी औकात दिखाई जाएगी। इतिहास ने हमें यह सिखाया है कि आतंकवाद को सिर्फ अंदरूनी कानून व्यवस्था का मामला मानकर नहीं टाला जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने जो नई नीति अपनाई कि किसी भी बड़े आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, वह केवल कागज पर नहीं, व्यवहार में लागू होने लायक ठोस निश्चय है। अगर जांच यह साबित करती है कि इस धमाके में किसी विदेशी तंत्र की संलिप्तता है तो अब समय भावुकता का नहीं, कठोर फैसलों का है। हवा से लक्षित सैन्य कार्रवाई, सीमा पार नेटवर्क को हटाने के ऑप्शंस, खुफिया और साइबर हमलों के जरिए सप्लाई चेन काटने जैसे कदम हमारी क्षमताओं में मौजूद हैं, पर इनका उपयोग तभी किया जाएगा जब इंटेल और सबूत स्पष्ट हों। देश की प्राधिकरण सेल्फ में एक निर्णायक मोड़ आ चुका है। या तो सरकार न्यू नॉर्मल की घोषणा पत्र की अपेक्षा के मुताबिक चलेगी या फिर बयानबाजी के साथ जांचे बिना सब कुछ धुंधला कर देगी। आंकड़े और तथ्य हर निर्णय की रीढ़ होते हैं। कम से कम 8 नागरिकों की मृत्यु और 2 दर्जन से अधिक घायल, यह संख्या हमें बताती है कि धमाका हाई इंटेंसिटी था, जैसे कि प्रायोजित विस्फोटक मॉड्यूल का उपयोग किया गया हो। फरीदाबाद में बरामद 360 किलो तक की ज्वलनशील सामग्री और 7 मिले असोल्ट राइफल व गोलियां इस योजना की पेशेवर प्रकृति को उजागर करते हैं। जब हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री एक साथ मिलकर आती है तो उसकी सीमा घरेलू अपराध नहीं रह जाती, यह सीधे साधे तौर पर आतंकवाद है। और जहां तक कानूनी कार्रवाई और कूटनीतिक देनदारी का सवाल है, हमें पूरी दुनिया के सामने सबूत रखकर बता देना चाहिए कि किसने कहां से और किस हद तक इस घृणित योजना को पोषित किया। दूसरे देशों की सलाहें और यात्रा वार्निंग्स हमारी नीतियों का निर्धारण नहीं कर सकती, परंतु में संकेत देती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी परिस्थिति को गंभीरता से देख रहा है। यह हम पर निर्भर है कि हम अपने सबूत कैसे पेश करते हैं और किस तरह कूटनीतिक गतिविधियों के जरिए समर्थन जुटाते हैं।
हमें अपने दूतों और मित्र देशों को स्पष्ट प्रमाण देने होंगे ताकि किसी भी जवाबी कार्रवाई के समय अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमारे साथ खड़ा रहे और दुश्मन को वैधानिक और राजनयिक दोनों मोर्चों पर जवाब देना पड़े। दुश्मन को स्पष्ट और तेज संदेश की जरूरत है, न सिर्फ आवाजों में बल्कि हर तरह के डेबिल कैपिटल में। हमें यह बताना होगा कि भारत अब किसी भी आतंकी घटना को मामूली अपराध की श्रेणी में नहीं रखेगा। हमने जो न्यू नॉर्मल चुना है वह सिर्फ शब्दों का नहीं, कार्रवाई का पैटर्न भी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जल्दबाजी में बिना नागरिक लागत के बड़े कदम उठाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम डेटा, इंटेल और लक्ष्य की पुष्टि के साथ निर्णायक और असरदार जवाब देंगे ताकि अगली बार किसी के दिमाग में भी हमारी धरती पर वार करने की हिम्मत न हो। लाल किले का यह हादसा एक आह्वान है। हमें अपनी खुफिया क्षमता, सीमा सुरक्षा और आंतरिक समन्वय को और तेज करना होगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब राष्ट्र एकजुट होता है तो उसकी ताकत असीमित होती है। हम अपने शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं और न्याय की मांग पूरी करेंगे। अब समय है कि राजनीतिक बयानबाजी को काम में बदलकर ठोस कार्रवाई दिखाई जाए ताकि हमारे दुश्मन जान ले कि भारत की मातृभूमि पर वार करने का जवाब सिर्फ शब्दों का हिसाब नहीं होगा, वह प्रतिशोध और विनाश का पैमाना भी होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।